जय हो करवा माता की। आज हम सुनेंगे करवा चौथ की पौराणिक व्रत कथा। कथा आरंभ करने से पहले आप हाथ में गेहूं या चावल ले लें, एक पुष्प ले लें और कथा सुनना आरंभ करें। कथा इस प्रकार से है। पौराणिक कथा के अनुसार इंद्रप्रस्थपुर में एक ब्राह्मण रहता था। साथ में उसके 7 पुत्र और एक पुत्री जिसका नाम वीरावती था, वह भी रहते थे। ब्राह्मण के एक ही पुत्री थी। वह ब्राह्मण को बहुत ही लाडली थी। बड़े होने पर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का विवाह एक ब्राह्मण युवक से कर दिया। शादी के बाद ब्राह्मण की पुत्री वीरावती पहली बार करवा चौथ पर अपने मायके आई। उसने पति की लंबी आयु के लिए अपने पिता के घर पर ही करवा चौथ माता का व्रत रखा। क्योंकि करवा चौथ का व्रत निर्जल और निराहार रखा जाता है, वीरावती इस व्रत को सही तरीके से नहीं रख पाई। वह भूख से व्याकुल होने लगी और वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। वीरावती का भाई उससे बहुत ज्यादा प्रेम करता था। उससे यह सब देखा नहीं गया कि उसकी बहन भूख के कारण व्याकुल हो रही है। तब उसके भाई ने एक उपाय सोचा और उसने पेड़ की ओट से चलनी में एक दीपक दिखा दिया और बोला, देखो बहन, चांद निकल आया है। वीरावती ने भी ज्यादा ध्यान नहीं दिया और वह समझी चांद निकल आया है। उसने भी जल्दी जल्दी चांद का दर्शन किया और चांद को अर्घ देकर वह भोजन करने के लिए बैठ गई। जैसे ही वीरावती ने अपने मुख में भोजन का पहला निवाला डाला, उसे छींक आ गई। जैसे ही उसने दूसरा निवाला मुख में डालना चाहा, उसके भोजन में बाल निकल आया। वह जैसे ही तीसरा निवाला खाने को चली, उसके ससुराल से खबर आ गई कि उसके पति की तबीयत खराब है। वीरावती व्याकुल होकर अपने घर गई तो वहां उसने देखा उसका पति मुर्दा पड़ा है। वह रोने लगी और चिल्लाने लगी। तभी वहां करवा माता प्रकट हुई और उन्होंने बताया कि तुमने चांद को अर्घ्य दिए बिना भोजन कर लिया, जिसके कारण तुम्हारा यह हाल हुआ है। तब वीरावती ने करवा माता से अपने पति को जिंदा करने का उपाय पूछा। करवा माता ने बताया कि यदि वह पूरे साल के चौथ माता का व्रत करेगी तो उसका पति पुनः जीवित हो जाएगा और वह सुहागन बनी रहेगी। वीरावती ने ऐसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे साल करवा चौथ माता का व्रत रखा और उसका पति करवा माता की कृपा से पुनः जीवित हो गया और करवा माता ने वीरावती को अखंड सौभाग्य का वरदान दिया। हे करवा माता, जैसे आपने वीरावती का सुहाग अखंड रखा, वैसे ही आप सबका सुहाग अखंड रखें। बोलिए करवा माता की जय। फ्रेंड्स, आप लोगों को करवा चौथ व्रत कथा का मेरा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पूनम की आस्था पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिल सके। कमेंट बॉक्स में करवा माता की जय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद फ्रेंड्स। बोलिए करवा माता की जय। जय माता दी।